टाइम जब मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा था, आई वॉज स्टेबल फाइनेंशियली, फैमिली खुश थी, सब कुछ था एंड लाइफ वॉज परफेक्ट। सडनली क्या हुआ, मेरे दिमाग में अलग अलग चीजें आने लग गई, अलग अलग बिजनेस आइडिया आने लग गए, अलग अलग तरीके से मैं कैसे अपने पैसे को जो मैं अर्न कर रहा हूँ या जो मैंने सेविंग कर रखी है, मैं कैसे उसको इन्वेस्ट करके कैसे उसको और ज्यादा ग्रो करूँ, कैसे लाइफ में मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने लग गए। मैंने बहुत सारा ट्राई किया लाइफ में कि मैं ये करूँ वो करूँ, अलग अलग तरीके से मैंने चीजें करी, मैंने ट्रेडिंग में करी, मैंने स्मॉल स्केल बिजनेस किया, मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करता था। तो मेरे को मतलब ये था कि बहुत अच्छा मेरे को रिटर्न आ नहीं रहा था इन सब चीज़ों से। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैं छोटा पैसा लगा करके बड़ा पैसा कमा पाऊंगा। मतलब मेरे को रिटर्न नहीं आ रहा था, तो मेरी असम्पशन थी कि शायद बड़ा पैसा लगा के ही मैं बड़ा पैसा कमा पाऊंगा। सो एक टाइम आया, मैंने लिया एक बड़ा रिस्क ऐसा जिसमें मैंने एक बड़े स्केल पे बिजनेस करने का सोचा। मैंने अपना बड़ा पैसा लगाया, मैंने अपनी पूरी सेविंग्स लगाई एंड मेरे साथ वही हुआ। मैंने पैसा लगा लिया, मैंने सब कुछ अपना लगा दिया, मैंने जी जान लगा दिया, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने सब कुछ कर दिया। और उसके बाद जो मेरे को बैकफायर हुआ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे आ गया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऑल सेविंग्स गॉन। जो मैं उस साल उस फाइनेंशियल ईयर में जो मैं अर्न करता, मैंने वो अर्न नहीं किया एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बैक टू बेसिक्स आ गया। मैं एकदम जीरो पे आ गया। मैं जितना पीक पे था, मैं जितना अपने आप को हवा में लेकर के उड़ता था, जितना मेरे दिमाग में ईगो था या जो भी उसको कह लो कि भाई पैसा है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करूँ, जितने भी वाले ख्याल थे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक एक पैसे की मेरे को कीमत समझ में आ गई। मैं जितने हवा में था, मैं उससे ज्यादा जमीन पे आ गया था। इस कहानी का क्या मतलब निकलता है कि क्या हमें लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए? यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लिए बिना हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड समटाइम्स यस, बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। So while doing your job, while making up your career, you have to take risk, you have to start something, but उसके कुछ rules हैं, उसके कुछ नियम हैं जो आपको follow करने चाहिए। So you have to follow some set of rules। ये set of rules ऐसा नहीं है कि सबके लिए काम करेंगे, but yes, जितना मैंने experience अभी तक ले लिया है, जितना मैंने अपने आप को और अपने मतलब मॉनिटरी चीज़ें मैंने थोड़ी सी खराब कर ली थी पीछे, तो जितना मैंने चीज़ें कर ली है, आई वुड सजेस्ट ये चीजें सबके लिए काम नहीं करेंगी, बट यस किसी ना किसी के लिए चीजें काम कर जाएंगी। आपकी जो हार्ड एंड मनी है वो भी आपका सेफ रहे। ऐसा ना हो कि आप पूरा हार्ड एंड मनी भी लगा दो और आप अगेन यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाओ, ऐसा ना हो आपके साथ लाइफ में। तो कुछ चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। होपफुली मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। फर्स्ट सेट ऑफ रूल, कोई भी एक स्टेप लेने से पहले ऑलवेज हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ। मेंटोर ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हम किसी टॉप नॉच बंदे को पकड़ रहे हैं, किसी मतलब बहुत फाड़ू बिजनेसमैन को पकड़ रहे हैं। है कि यस, एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जिसको देख के हमें लगता है कि यस ये हमारे को ठीक तरीके से सलाह दे देगा। बिकॉज विदाउट एनी कंसल्टेशन आप ऐसा स्टेप मत उठाना कि किसी ने आपको बोला, आपका ब्रेन वॉश हुआ, आपने उठा करके एक्शन ले लिया और आप फट से नीचे आ गए। ऐसा मत करना लाइफ में। कभी भी आपको ऐसा आइडिया आ रहा है या कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है या कोई आपको समझा रहा है बार बार इस चीज के लिए कि भाई आजा ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका फैमिली मेंबर हो, कोई भी आपको बोल रहा हो अरे जॉब छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा उसमें, एक काम करते हैं, चलो इतना पैसा लगाते हैं, ऐसा बिजनेस करेंगे, रातों रात ग्रो कर लेंगे। क्योंकि देखो भाई, पैसा कमाना तो सबको पसंद है और पैसे जो आजकल कमाने के हम सपने देखते हैं, वो सपना सबको देखने में मजा आता है। बट यस, बिफोर आप अपनी जॉब छोड़ने से पहले और ये स्टेप उठाने से पहले टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम समवन जिसको यस आपसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो एंड यस आपसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कैलकुलेशन बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल स्टेप। अगर आपके जॉब से, आपके करियर से आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, आपका घर आपका चल रहा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डू कैलकुलेशंस ऑलवेज, बी कैलकुलेटिव। भाई कुछ नहीं जाता है, किसी को आपने कमिट कर दिया हाँ भाई ये करना है, आप उसको मना भी कर दोगे, बैक ऑफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपका जो घर चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है वो परेशान नहीं होंगे। ऑलवेज बी कैलकुलेटिव। यार सबसे पहले तो आप ये लगा लो कि मेरे घर की ईएमआई या घर का रेंट, मेरे गाड़ी की ईएमआई, अदर चीज़ें, और मेरे घर का खर्चा, मेरे राशन पानी जो भी हाउस होल्ड चीज़ें उसका खर्चा, एंड मेरे को अपने पेरेंट्स को क्या देना है, मेरे को अपने बच्चों के लिए क्या बचाना है, मेरे को अपनी वाइफ या जो भी उनके लिए क्या बचाना है। देखो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप ऐसा सोचोगे यार हम इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट बॉस अगर आप इन चीज़ों की कैलकुलेशन नहीं करोगे एंड उठा के ऐसे ही आप सीधा खाई में कूद जाओगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी एटलीस्ट ये है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन है, आप चीज़ें कर पा रहे हो, बट अगर आप बिना कैलकुलेशन के कूद जाओगे
आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक कैलकुलेशन कि मेरे पास इतना कैपिटल है बिजनेस करने के लिए, इतना मेरे हर महीने का खर्चा है, ये मेरे को अलग करना है जो मुझे घर पे देना है। उसके बाद ये खर्चा मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, मेरे को ये निकालने हैं फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज कोई भी बिजनेस एक दिन में या एक महीने में या 2 महीने में नहीं सेट होगा, 5 से 6 महीने लगेंगे। या ये साल भर का मेरे घर का खर्चा अलग है जो मैं नहीं छेड़ूंगा। ये 6 महीने मिनिमम 6 मंथ्स ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस है जिसको मैं दूंगा ही दूंगा। उसके बाद मेरे पास 1 साल का सर्वाइवल है। अगर मेरा 1 साल तक बिजनेस नहीं चलता है, आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंसेस मेरा 1 साल का सर्वाइवल है, तभी आप उस बिजनेस पे जाना, तभी आप अपने जॉब को छोड़ना, नहीं तो आप मत करना है कुछ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी बिजनेस में उतर रहे हो एंड लेट्स से वो बिजनेस आपके लिए नया है, तो बॉस बहुत विजिलेंट हो जाना, क्योंकि नई आपने जहाँ पे जॉब किया, आपने जहाँ पे काम किया है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हुआ है, आपने 10 साल 12 साल 15 साल वहाँ पे काम किया है, तब जाकर के इतना पैसा आप जोड़ पा रहे हो, तब जाकर के आप इतनी सेविंग्स कर पाए हो। तो यस, वो इंडस्ट्री आपके लिए एग्जिस्ट करती है, बट आप किसी नई इंडस्ट्री में जा रहे हो, वहाँ पे कंसिडर योरसेल्फ एज अ फ्रेशर। अगर आपको लगता है कि बॉस मैं 9 to 5 कर रहा हूँ और मेरे को इस बिजनेस में उतरना है, मेरे को लेट्स से क्लोथिंग के बिजनेस में उतरना है, तो बॉस पहले या तो आप क्लोथिंग का एक्सपीरियंस ले लो, कहाँ से इनवर्ड है, कहाँ पे आउटवर्ड है, कहाँ पे क्या मार्जिन है, कहाँ पे क्या चीज़ है, आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले लो। आई वुड सजेस्ट गो एंड वर्क ऑन अ क्लोथ शॉप, किसी कपड़े की दुकान पे आप काम कर लो, टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, क्या इन है, क्या आउट है, क्या मार्जिन है, क्या मनी रोटेशन होने का टाइम है, कितने टाइम फ्रेम तक पैसा मार्केट में फंसता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो। ये कपड़े की इंडस्ट्री है, ऐसा आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाने का मन है, आप वहाँ का एक्सपीरियंस लो, वहाँ पे काम करो, 6 महीने 8 महीने साल भर समझो। अगर आपको नई इंडस्ट्री में उतरना है तो उसके बाद ही आप जाकर के वहाँ पे बिजनेस करो, उसके बाद ही आप जाकर के वहाँ पे अपना पैसा लगाओ। अदरवाइज विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप कोई बिजनेस मत करना। सीरियसली बता रहा हूँ, आज के टाइम पे हम लोग देख के बहुत खुश होते हैं, यार उसने वो करा था, उतना पैसा कमा लिया, उसने खाने का काम डाला, इतना पैसा कमा लिया। बहुत सबको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, लोग बताते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। विदाउट एक्सपीरियंस आप अपना पैसा मत लगाना, अपने आप को मत डालना उस जगह पे। आइदर टेक एक्सपीरियंस देन डू और डोंट डू, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉस अगर देखो आपको ना अल्टीमेटली ये है कि भाई नहीं समझ में आ रहा, कुछ करना ही करना, आपको ये जॉब आपकी जो है वो नहीं अच्छी लग रही है, आपको ये करना ही करना है, सिंपल सी चीज़ है। अगर करना है तो छोटे स्केल पे शुरू कर लेना, अपनी पूरी सेविंग्स लेकर के मत घुसना, ताकि अगर वो छोटे स्केल वाला नहीं चलता है तो आप आप बैकफुट पे नहीं आओगे, बट ये है कि अगर नहीं चल रहा तो आप पीछे बैक स्टेप ले सकते हो एंड आप वापस उस जॉब पे जा सकते हो जिससे आपका घर चल रहा था, जो आपको पैसा कमा करके दे रही थी। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हल्के मत लेना। नॉर्मली क्या होता है, हम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हम बिजनेस में उतर तो जाते हैं, एक स्टैंप लग जाती है हमारे ऊपर, हमारे दिमाग में एक स्टैंप छप जाती है कि हम बिजनेसमैन बन चुके हैं, एंड वो जो स्टैंप होती है वो दिमाग से उतरती नहीं है। आप बैक स्टेप तो ले लोगे, बट उस जॉब पे वापस जाने में शायद आपको बुरा लगे जहाँ पे आप अपने कलीग से बोल के आए हो कि आप बिजनेसमैन बन चुके हो, बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, और आप एक बिजनेसमैन बन चुके हो। यस, बिजनेसमैन की स्टैंप एक्चुअल में बड़ी होती है, बट अगर आप बैक स्टेप ले रहे हो बॉस, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मैंने ये गलती करी थी, मैं वापस उस जगह नहीं गया। आपके पास अगर ऑप्शन मिल रहा है और आप बैक स्टेप ले रहे हो, काम करते करते आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप इफेक्ट हो रहे हो कहीं ना कहीं, बॉस बैक स्टेप लो। और अगर आपको दोबारा वहाँ पे जॉब करने जाना पड़े तो चले जाना, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कुछ नहीं सोचता, कोई कुछ नहीं समझता है। इंपॉर्टेंट थिंग, हम बिजनेस में आ जाते हैं, कुछ पैसा हमारे पास होता है, कुछ पैसा हम सोचते हैं कि यार कुछ लोन ले लेते हैं, क्योंकि हमें बैक ऑफ द माइंड लग रहा होता है कि चीज़ें तो अच्छी होंगी। एक साइकोलॉजिकल चीज़ इंडिया में है, इंडिया में क्या हर जगह एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि बहुत 6 महीने बिजनेस नहीं चलता, 6 महीने साल भर लगाओ बिजनेस चलेगा। तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के हम लोग पैसा उठा लेते हैं मार्केट से, और बॉस यहाँ से भी लोन ले लिया, ये वाला क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कर लिया, इससे भी लोन ले लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, दुनिया तरीके के हम पैसे ले लेते हैं बाजार से। एंड एट द एंड क्या होता है, अगर जिस चीज़ में काम नहीं करना उससे नहीं करना, वो काम नहीं करी, वो बिजनेस नहीं चला, वो शॉप नहीं चली, वो आइडिया फेल हो गया, बट आप क्या हो, आप फंस जाते हो लोन के ऊपर। अब आप वापस जाओगे जॉब करने या कुछ भी करोगे, अब आपको जो आपने बिगाड़ा है इन 6-8 महीनों में वो भी ठीक करना है, जो आपने पैसा गवा दिया वो भी कमाना है, एंड जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज हो गई है वो भी आपको चुकानी है। सो अगर आप रिस्क ले रहे हो, टेक रिस्क, बिजनेस करो, बट डोंट टेक ऊट पटांग तरीके के लोन। आजकल बहुत ईजी एक्सेस है, यहाँ से लोन ले लिया, वहां से लोन ले लिया, इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट आ गए लोन ले लिया, मत करना ये गलती जिंदगी में। जब तक
खुद का आप कमाया हुआ पैसा नहीं यूज कर रहे हो, आप लोन मत लेना। हाँ, अगर आप लगते हो कि आपने स्केल अप कर लिया है, आपने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, बैंक की ओडीज यूज कर सकते हो, वो भी आपको ऑन द बेसिस ऑफ आपके बिजनेस के स्केल पे मिलती है, तो वो आप ले सकते हो। दैट टू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। स्टार्टिंग में इनिशियली कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप एक प्लान बना करके आए थे कि इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, जो आप बाइफिकेट करके आए थे, यूज दैट मनी ओनली। अगर उस बिजनेस से रिटर्न आ रहा है तो आप स्केल अप करो, स्केल अप करते करते एक लेवल पे जाकर के आप ओडी ले सकते हो। इनिशियली आप बैंक लोन, आप लोन किसी भी तरीके का मत लेना, प्लीज डोंट टेक इट। अदरवाइज मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था कि आप लोग रिस्क मत लो, टेक रिस्क, बट देयर आर सम प्रिकॉशंस, कैलकुलेशंस एंड मतलब लोन वगैरह से बचना, बहुत चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू शेयर इट विद समवन जिसकी आप खुद हेल्प करना चाहते हो। And if you like the video, do press the like button and do subscribe the channel. Till time, keep growing.